Hello guys, welcome back to my channel. This side Forex 156. So yes, we are back with another video, another weekly analysis. So let's get started with our new analysis and let's check the level which were given in last analysis video. एंड यस दिस वीक वॉज बुलशिट वीक, मतलब कि बहुत बेकार वीक लगा मुझे। प्राइस ने कुछ मूवमेंट बहुत गंदा दिया, मतलब कि क्या ही बोलूँ। 3 दिन तो प्राइस खाली कंसोलिडेशन के अंदर थी और एसएल हंट कर रही थी। पर यस मैंने एक लेवल दिया था, उस जगह से अपने कुछ 100 पे समथिंग मिले। अगर आपने एंट्री करी होगी तो मैंने पहले ही बोला था इस लेवल से एंटर करना, तो आपको अच्छा सा पुलिश मूव कैप्चर करने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने बोला था कि यू हैव टू एंटर एट 5 मिनट ग्रीन कैंडल। सो यस, अगर किसी ने एंटर करा होगा 5 मिनट ग्रीन कैंडल पे, एसएल कुछ था अपना 40 पिप्स का एसएल, ये देख सकते हो। ये 5 मिनट ग्रीन कैंडल बनी, वहाँ से एंटर करा अपन ने और वहाँ से अपने कुछ अराउंड 120 पिप्स का डीपी मिला। सो यस, अगर किसी ने एंट्री करी होगी तो उसको 120 पिप्स ईजिली मिल गए होंगे। और अगर किसी को ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये एंट्री बहुत ऊपर थी, बहुत बड़ी थी, तो फिर नीचे एक और बार मिला था वाला मौका कि वहाँ से 5 मिनट की छोटी सी कैंडल बनी थी, उधर से भी आप एंटर कर सकते थे। उधर से अराउंड 200 पिप्स का मिला। तो ये सब आप लोग डिसाइड कर लो आपने कहाँ से एंट्री करी, कहाँ से मूव कैप्चर करा। मैं अपने अकाउंट में 100 पिप्स ऐड कर रहा हूँ। और ये इसके साथ मैंने एक और लेवल दिया था 15 मिनट का, जिस लेवल तक प्राइस पहुंची नहीं। क्या होता कैसे, वॉर वगैरह तो चल ही रही है, फिर भी प्राइस क्या होता कैसे गोल्ड डाउन आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ में भी मैंने एक लेवल दिया था। सो यस, ये लेवल मैंने बोला था कि पहले प्राइस नीचे क्लोज करे और फिर रीटेस्ट करे, तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं और प्राइस उसके पहले ही ऊपर चली गई, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग था बहुत ज़्यादा। ऑब्वियस बात थी, ये चीज़ होना ही था। सो यस, इसके अंदर अपनी कोई ट्रेड मतलब बनी नहीं और कुछ फ़ायदा हुआ नहीं इसके अंदर। सो यस, अब बात करते हैं यूएसडी कैड की। तो यूएसडी कैड में बैड लक हुआ, प्राइस ने नीचे क्लोज करा और बस क्लोज करते ही वो ऊपर निकल गई और अपना एसएल हिट हो गया कुछ अराउंड 30 पिप्स का। सो यस, इसमें बैड लक चल गया अपना यूएसडी कैड के अंदर, मज़ा नहीं आया इस चीज़ में। तो 30 पिप्स का एसएल हो गया। सो अब बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। तो यूएसडी जेपीवाई में जैसे मैंने बोला था प्राइस ऊपर आके क्लोज करेगी तो अपनी 5 मिनट की रेड कैंडल पे एंटर करेंगे। सो ये अभी ट्रेड एक्टिव है। अभी रात को ही शायद तक वो ट्रेड आई थी, मतलब प्राइस उस लेवल पे आई थी। तो ये सी ट्रेड एक्टिव है 5 मिनट की रेड कैंडल पर। अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो उसकी एंट्री इधर समथिंग बनी होगी और यस वो अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में होगा। और देखना अगर मतलब कि वैसे मेरे ख्याल से अब डॉलर मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए इतना, और वहाँ से यूएसडी जीपीवाई डाउन साइड का मूवमेंट देना चाहिए। मेरा तो यही कह रहा है एनालिसिस। और शायद तक इस बार थोड़ा मतलब कोशिश करना कि जल्दी मतलब रिस्क फ्री कर लो थोड़ा, और उसके बाद ट्रेड में रिस्क फ्री बैठो तो क्या ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अपना लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। बाकी मैं आपको बता ही दूंगा क्या करना है। और अब बात करते हैं जीयू की। तो जीयू में भी जैसे मैंने बताया था कि प्राइस पहले ऊपर क्लोज करे और फिर अपन रीटेस्ट करने पे एंट्री करेंगे। बट यस, वैसी चीज़ भी कुछ हुई नहीं, प्राइस उधर से पहले ही नीचे गिर गई, ये चीज़ भी कुछ हुई नहीं। सो यस, बैड लक जीयू के अंदर भी। सो अब बात करते हैं जीजे की, जीबीपी जेपीवाई। तो जीबीपी जेपीवाई में मैंने कोई लेवल दिया नहीं था, तो इसको देखने का मतलब है नहीं। न्यूजीलैंड में लेवल सेकंड मतलब बहुत पहले वीक का था, इससे पहले वाले वीक का। तो यस, इसमें एसएल चला गया, तो ठीक है। अब इसमें क्या ही बोलूँ मैं। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी में भी कोई लेवल था नहीं। सो यस, ये इतना ही एनालिसिस था कुछ। सो दो, एक ऐसे लगा और एक दो में एंट्री हुई, और एक ने 120 पिप्स और 100 पिप्स का उस टीपी दिया, और एक अभी चल रही है ट्रेड। सो यस, कुछ अपना 70 पिप्स का प्रॉफिट था इस वीक के अंदर, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट था नहीं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। So yes, let's get started with our today's analysis and let's check the new levels and new opportunities for this week. And yes, let's get started. And yes, this week market were very choppy and it was just ranging markets. You can see the wicks this week are too big and proper SL hunting was there in this week. So let's check one day time frame in gold. So yes, in gold one day time frame it is bullish, and I hope that it is a small retracement until the new all-time high has been formed. Now let's check 4 hour time frame. So in 4 hour also the gold is bullish, as we can see. So yes, one day and 4 hour both are bullish, and I don't think so there is a level in 4 hour. All the levels, as you can see, the pending levels are downside. So yes, in 4 hour it is clear that we should be bullish.
So yes, the bias is clear that we should go for bullish movement in this week, and let's capture some bullish move. Now let's talk about 1 day time frame. So yes, let's get into it. So in 1 day, I it is bearish, but I hope that this big green candle is about 320 pips, and I think so. It's an indication that we can see gold bullish in 1 hour also. So yes, I'm marking one level. If price closes above that level, we can see a good bullish move after the retest. सो यस, ये मैंने लेवल मार्क करा है। जैसे प्राइस इसके ऊपर क्लोज करेगी, रीटेस्ट करेगी, अपन एक अच्छा सा बुलिश मूव कैच करेंगे और एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल का अपन वेट करेंगे, और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल जैसी बनती है अपन एक बुलिश मूव के लिए एंटर कर जाएंगे। और एसएल अपना कुछ 40 पिप्स के अराउंड का रहेगा और अपना कुछ आरआर इस टाइप का रहेगा, और अपन 100 मूव्स का क्या कहते हैं मतलब कैप्चर करने की कोशिश करेंगे मूवमेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो इन 15 मिनट देयर इज एन बुलिश मूव I can see. So let me come to, yes, this is 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो यस, मैंने यहाँ पे बुलिश मूव मुझे दिख रहा है क्योंकि प्राइस ने एक डाउन साइड की मूवमेंट से मतलब डाउन साइड की मूवमेंट को छोड़ के अब उसने अप साइड का मूवमेंट कंटिन्यू कर लिया। तो अगर प्राइस अभी जैसे मैं लेवल ये मार्क कर रहा हूँ, अगर प्राइस इस लेवल पे आती है अभी मतलब कि मार्केट ओपन होते ही, इसमें कोई क्लोजिंग ऊपर नहीं चाहिए, कुछ नहीं, डायरेक्ट प्राइस इधर राइट टैप करे और अपन एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पर अपन एंटर करेंगे। फिर 30 पिप्स का मैक्सिमम एसएल रखेंगे। इसके अंदर एसएल अपना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 30 पिप्स का ही रखेंगे। अपना आरआर कुछ इस टाइप का रहेगा, इसके अंदर 30 पिप्स का एसएल और 100 पिप्स का टारगेट की अपन कोशिश करेंगे। 15 मिनट में मुझे एक और बुलिश लेवल दिख रहा है, जो ये ब्लैक लाइन में मार्क कर रहा हूँ वो भी एक लेवल है। अगर प्राइस इस लेवल पे टैप होती है तो अपन ये से एक अच्छा सा बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। इसमें भी हम 30 पिप्स का अपन एसएल रखने की कोशिश करेंगे और 100 पिप्स के टारगेट की कोशिश करेंगे। इस बार गोल्ड के अंदर मैंने 3 लेवल दे दिए हैं, इसमें से देखते हैं, मेरे ख्याल से एसएल हिट नहीं होने चाहिए। बट ये 15 मिनट्स की लेवल पे हाफ क्वांटिटीज से आप एंटर करना, ज़्यादा क्वांटिटीज़ मत लेना, मतलब हाफ की भी हाफ कर लेना इस बार, क्योंकि 2 से 3 लेवल एक ही जगह पर हैं। तो यस, हाफ क्वांटिटी के साथ एंटर करना और अच्छी एंट्री लेने की कोशिश करना और अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हो। और 1:1 होते ही हाफ जो भी मतलब क्वांटिटी उसका हाफ बुक कर लेना। सो यस, ये 3 लेवल हैं जो आपको दिख सकते हैं 1 आवर में। पहले ऊपर क्लोज करें, फिर रीटेस्ट करें, फिर अपन एंटर करेंगे। 15 मिनट में ये जिधर भी है उधर से अगर वो डायरेक्ट टैप करता है उन लेवल्स पे तो अपन एंटर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर वो ऊपर क्लोज कर जाता है 1 आवर के तो अपन 15 मिनट्स के लेवल को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। सो यस, ये अपने कुछ 3 लेवल्स हैं। बाकी बात करते हैं अब अपन दूसरे पेयर्स की, जो अपने क्या बोलते करेंसी पेयर्स है, जैसे यूएसडी सीएचएफ वगैरह, तो उन पे चलते हैं। अब बात करते हैं यूएसडी कैड की। तो यूएसडी कैड में मैंने एक ये लेवल मार्क करा है। अगर प्राइस अगर इस लेवल के नीचे क्लोज करती है और उसके बाद वापस रीटेस्ट करती है तो अपन एक अच्छा खासा बेरिश मूव कैप्चर कर सकते हैं 5 मिनट की रेड कैंडल पर। अगर प्राइस अगर इसके नीचे पहले क्लोज करनी चाहिए, फिर रीटेस्ट करनी चाहिए, फिर अपन एंटर करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और बाकी अपन अच्छा खासा इसके अंदर 30 पिप्स का एसएल रखेंगे मतलब, और 100 पिप्स का टारगेट की कोशिश करेंगे, जो अपन हर टाइम करते हैं कोशिश। और अच्छा सा ये पेरिश मूव अपने को दे सकता है। अगर डॉलर अगर मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ और वीक हुआ तो अच्छा सा डाउनफॉल का मूवमेंट आ सकता है। तो ये अपना कुछ फाइनल आ रहा है कुछ इस टाइप का। अब बात करते हैं अगले पैर की, जो है यूएसडी जेपीवाई। तो यूएसडी जेपीवाई में ये लेवल तो चल ही रहा है। सो यस, इसके अलावा शायद तक और कोई लेवल है, मैं देख के बताता हूँ आपको। सो यस, यूएसडी जेपीवाई में इसके अलावा कोई और लेवल नहीं है। जो भी इसके अंदर एंटर है वो क्या बोलते, अपना एंट्री बना के रखना और देखते रहना। अच्छा खासा बेरिश मूव अपने को मिल सकता है इसमें। अब बात करते हैं जीयू की। तो जीयू के अंदर जैसे मैं अभी लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो अपन एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे वापस से अपन क्या बोलते हैं बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। ये एक अच्छा लेवल है। आप लोग जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बोलते हो वो इस लेवल इस ये वही ऑर्डर ब्लॉक वाला लेवल है। और इधर अच्छा सा क्लियर एफईजी भी दिख रहा है। एफईजी फेल हो गया ऐसे, बट ऑर्डर ब्लॉक अभी तक टैप नहीं है। और इस चीज़ को अपन एक इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं जो पहले हो चुकी है। तो ये ऐसी अच्छा सा बुलिश मूव अपने को ये लेवल दे सकता है। तो इधर 30 उसका अपन कुछ टारगेट रखेंगे और 100 पिप के मूवमेंट की कोशिश करेंगे। सो ये प्राइस इस उधर टाइप कर सकती है मार्केट ओपन होते ही, तो अच्छा सा मूव ओपन कैप्चर कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं जीजे की। तो जीजे के अंदर भी एक लेवल मैंने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ। अगर प्राइस इस लेवल को मैं अभी एक्सटेंड कर देता हूँ, अगर प्राइस इस लेवल पर आती है तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। सो यस, वेट करना प्राइस का इस लेवल पे टैप करने का, और एक अच्छी खासी 5 मिनट की अच्छी ग्रीन कैंडल बनाए बड़ी, और अपन एक 30 पिप्स के एसएल के साथ मस्त सी एंट्री लेंगे और 100 पिप्स का टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे।
इस बार लेवल्स बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, मतलब मैं बहुत सारे लेवल्स दे रहा हूँ, बट वो अच्छे लेवल्स भी हैं सारे, मतलब अच्छा सेटअप है वो लेवल्स पे, तो यस वर्क कर सकता है वो चीज़। और अच्छी खासी, बस इसके अंदर एक चीज़ ये है कि यार उस वीक के अंदर जो अब आने वाला ये वीक है अगला, इधर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, बस ये दिक्कत है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो जो भी मैंने लेवल्स दिए वो अच्छे वर्क करेंगे, क्योंकि सारे ऑब्वियस बात है कि डॉलर के अगेंस्ट चलते हैं सब, जो भी मैं पेयर्स में मतलब एंट्री दे रहा हूँ वो डॉलर के अगेंस्ट चलते हैं, बस जीजे है जो अपना अलग चलता है, बाकी सब सेम है। सो ये कुछ फाइनल आ रहा है जीजे का। अब बात करते हैं अगले लेवल की। तो न्यूजीलैंड का मैं तो कुछ मैं दे नहीं रहा। यूरो यूएसडी की बात करते हैं, तो यूरो यूएसडी में मेरे ख्याल से कोई लेवल है नहीं। ये दो मैंने अपनी खुद की पर्सनल एंट्रीज करी थी, बट एक में ऐसे लेट हुआ, एक में 1:1 दे गया, और अभी ब्रेक मतलब कि लॉस में चल रहा है। शायद तक ब्रेक इवन कट हो सकता है, शायद तक, अगर नहीं होता है तो बढ़िया ही है मेरे लिए ऐसे तो। बट यस, यूरो यूएसडी में मेरे लिए बैड लक था इस वीक के अंदर। अब एक लेवल में ये जो भी मार्क कर रहा हूँ, इस लेवल पे अगर आप देखो तो प्राइस अगर आएगी इस लेवल पे तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हैं यूरो के अंदर। सो यस, प्राइस इस लेवल पे आ जाए तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि ये लेवल पेंडिंग है बहुत टाइम से, और प्राइस अच्छा मूवमेंट यहाँ से बुलिश का दे सकती है। 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे अपन एंटर करेंगे, 30 पिप्स का अपना एसएल है। सो यस, ये अपनी कुछ एंट्री होगी 1.1480 पे, कुछ समथिंग एंट्री है अपनी। सो जो भी है अपनी एंट्री देख लेना, और ये सारे लेवल्स अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से मार्क कर लो और अलर्ट लगा के रखो, कभी भी टैप हो तो एंटर करना है अपने को 5 मिनट की ग्रीन या जो भी रेड कैंडल की मैंने बात करी उस पर। सो यस, गोल्ड के ये 3 लेवल थे, फाइनली बात ख़त्म। इन 3 लेवल के अलावा गोल्ड में कोई और ट्रेड दिख नहीं रहा है, और दिखता है तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, उधर आप देख सकते हो मेरे एनालिसिस जो मैं डेली के डालता हूँ। बाकी तो ये दिक्कत थी, इस बार मैंने इंस्टाग्राम पे भी कोई अच्छा सा एनालिसिस डाली नहीं है, और मतलब कि क्योंकि मार्केट बहुत गंदा चल रहा था, कोई लेवल्स आ ही नहीं रहे थे जब मैं डालने का मेरा टाइम होता है एनालिसिस, उस टाइम पे कुछ दिखते ही नहीं थे लेवल, मार्केट साइडवेज मूव करता था। तो इस बार इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक ही लेवल मैंने कुछ एनालिसिस का डाला था बस, बाकी कुछ भी नहीं डाला मैंने। सो यस, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, जाके देखो वहाँ पर कैसा कंटेंट है मेरा, कैसे एनालिसिस डालता हूँ मैं डेली के। फिर वहाँ बाद में अगर पसंद आए तो फॉलो कर लेना। और अब बात करते हैं न्यूज़ की। सो यस, ये कुछ अभी न्यूज़ की बात करते हैं अपन। कुछ न्यूज़ हैं इस बार की, रेड फोल्डर न्यूज़ जो आती हैं। सो इम्पोर्टेंट तो रेड फोल्डर न्यूज़ ही होती है, बाकी तो ये सब है, चलो इनमें मूवमेंट कुछ आ गया तो आ गया, बाकी कोई मूवमेंट आता नहीं है। सो यस, 2 मिनट एक बार रिफ़्रेश कर लें। यस, तो ये अगले हफ्ते की न्यूज़ हैं सारी, मंडे से। तो मंडे से देख लो आपको कौन सी न्यूज़ में कौन सी ट्रेडिंग करनी है, किस टाइम पे करनी है। यूएसडी की ठीक है, इस बार कुछ ऐसी खास न्यूज़ है नहीं है, बाकी हैं रेड फोल्डर्स, देख लेना अगर किसी को ट्रेड करना हो न्यूज़ के अंदर तो बढ़िया बात है, जो भी न्यूज़ ट्रेडिंग करे। और इस बार एक अच्छी बात है कि इतनी सारी रेड फोल्डर न्यूज़ है और एक भी बैंक हॉलीडे नहीं है। सो यस, ये बढ़िया बात है, इस बार अच्छे खासे मूवमेंट आ सकते हैं, क्योंकि बैंक हॉलीडे तो है ही नहीं आज किसी में भी, किसी भी पैर का या किसी भी कंट्री का कोई बैंक हॉलीडे है ही नहीं इस वीक में। ये भी आप देख सकते हो, कहीं पर भी कोई बैंक हॉलीडे नहीं दिखेगा आपको। तो यस, ये वीक अच्छा चल सकता है। सो ये सेकंड क्वार्टर का लास्ट वीक है, अब इसके बाद थर्ड क्वार्टर चालू होगा। सो यस गाइस, दिस वाज द वीकेंड एनालिसिस। अब जब भी ट्रेड आए लेवल्स पे आप देख लेना, और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये लास्ट वीक का ये 3 दिन का अपना मूवमेंट था बस गोल्ड के अंदर, 300 पिप का, उससे ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आया। अभी होप ही करता हूँ ये वीक अच्छा चले और अच्छे से मूवमेंट्स आए, और मैं आपको डेली एनालिसिस भी डाल सकूँ, और आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और जो भी ट्रेड करता है वो कमेंट में बताओ, या फिर डीएम कर दो को इंस्टाग्राम पे @forex.56 का यूज़र नेम है मेरा। और ये गोल्ड की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 3 लेवल्स है गोल्ड के, प्राइस इन 3 लेवल्स पे आती है, तो अच्छी बात है। और बढ़िया बात ये लगी कि गोल्ड में उसने एंड मोमेंट, मतलब लास्ट डे पे उसने 380 पिप्स का अपने को क्या बोलते दे दिया मूवमेंट। तो यस गाइस, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली एनालिसिस वीडियो में जल्द ही, और अच्छे से ट्रेड करो, और एसएल अपने प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ रखो, और रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा करो। बाय बाय गाइस।